नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 16 मई का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वो आपका एसएससी एमटीएस का समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में 16 मई फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आए थे, अधिकतम रियल प्रश्न मिलेगा, तो सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 मई फर्स्ट शिफ्ट का हमारा जो पहला प्रश्न था कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड की घटना गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को हुआ, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गए, जिसने फिर गोलियां चलाई थी। इस घटना के हिंसक होने के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अशोक आंदोलन की बात कर लें तो इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए की थी। अगला देख लेते हैं। अगला था कि उपन्यास द वाइट टाइगर के लेखक पूछा था, तो कौन है, तो अरविंद अंडी आपका जो उपन्यास द टाइगर लेखक हैं, तो आपका राइट आंसर अरविंद अंडिग हो जाएंगे। अगला है कि 2008 में सिर्फ 33 साल की उम्र में अरविंद अंडिग ने अपने पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार जो कि जीता था। उनका दूसरा उपन्यास लास्ट मैन इन टॉवर 2021 में प्रकाशित हुआ था। इनका नवीनतम उपन्यास सिलेक्शन डे 2016 खेल कथा उपन्यास था। उनका उपन्यास एमनेस्टी 2022 में प्रकाशित और जारी होने जा रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि जनगणना अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। शायद आपसे ये पूछा था कि जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारी के साथ जनसंख्या जनगणना करने का योजना प्रदान करने के लिए भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, ये पूछा था। तो जनगणना अधिनियम 1948 अधिनियम 37 संशोधन किया गया था 1994 में आपका, जो कि संशोधन किया गया था। तो 2011 की जनगणना की बात कर ले तो मुख्य विशेषताएं जो है आपका 1872 के बाद ये 15वीं जनगणना है। आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना है, तो इसे भी आप नोट में याद कर लीजिएगा। चलिए अगला था कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये पूछा था। तो पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए थे। शंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला है कि सरोज से देख लेते हैं किन किन का संबंध है। तो अजमद अली खां, आसिफ खां, राजीव तारानाथ का संबंध आपका सरोज से है। तो संतूर से आपका शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सपोरी का आपका संतूर से संबंधित, सारंगी से आपका सुल्तान खान, राम नारायण सबरी खान आपका जो कि सारंगी से संबंधित हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला था कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो आपका मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र 56 स्वर्ण सहित 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा 41 स्वर्ण सहित 128 पदकों के साथ आपका दूसरे स्थान पर रहा था। मेजबान मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण सहित 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर आपका रहा था। चलिए अगला देखिए। अगला आया था कि असम का सुप्रसिद्ध मंदिर पूछा था कि इनमें से कौन सा है, तो आपका कामाख्या मंदिर इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में था। कामाख्या मंदिर की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से किलोमीटर दूर कामाख्या मंदिर, यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। चलिए अगला आया था कि वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुआ था, तो विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में के यूजिन और ऑर्गेन में हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में सबसे ज़्यादा गोल्ड 13, सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज 11 मेडल अपने नाम किए थे। वहीं इथियोपिया ने 10 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर रहा, तो उसने 4 गोल्ड 4 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला था कि कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं मिलती है, तो तापी आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया होगा। तापी नदी मध्य प्रदेश मध्य भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक नदी है, जो कि अरब सागर में मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। नदी की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली की नदियाँ की बात कर ले तो ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और आपका गंगा, जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में आपका गिरता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला था कि राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत
किया जाता है तो आपका लोकसभा के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया कम्युनिटी में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो आपका 2 सदस्य हो जाएगा। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित किया जाता है। वहीं बात कर लें अनुच्छेद 331 की तो के तहत आपका राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को भारतीय संविधान से मनोनीत किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि आँखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन पूछा था कि कौन सा है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई को आँखों के लिए लाभदायक माना जाता है। तो जो भी ऑप्शन आपका होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अक्टूबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने कितने एग्रीकल्चर केंद्र शुभारंभ किए हैं, ये भी पूछा था आपका। शायद एक क्वेश्चन ये भी था कि अक्टूबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने कितने एग्रीकल्चर केंद्र का शुभारंभ किया। तो इसका जो आंसर नहीं मिल पाया, अगर आपको मालूम हो तो आप बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न आया था कि किशोर अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो सही उत्तर इसका 215 हो जाएगा। बाल अधिकार बिरादरी द्वारा इसके कई प्रावधानों को गहन विवाद, बहस और विरोध के बीच किशोर न्याय, देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला आया था कि कौन से नृत्य शैली में देवताओं की पूजा की जाती है, जो कि 14 दिन तक आपका देवता की पूजा की जाती है। तो खर्चित नृत्य में आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा खेर पूजा। पारंपरिक आदिवासियों का त्यौहार है जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। खेर का शाब्दिक अर्थ है अंग्रेजी में ऑस्टेरिटी, तपस्या। यह त्यौहार खर्ची पूजा के 14 दिन बाद मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री कितने किसान समृद्धि केंद्र खोले हैं, तो प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया था। 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश में 3,30,499 खुदरा उर्वरक दुकानों की किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं का नारा किसने दिया था, तो आपको सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया था। शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल वाली पुस्तक 1942 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो कि लिखी गई थी, तो इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद के फौज के अध्यक्ष भी थे। चलिए अगला आया था कि युद्ध के देवता का नाम पूछा था, तो आपका जो इंद्र को तूफानों और युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है। तो इंद्र आपका जो कि हो जाएगा राइट आंसर। वह प्राचीन वैदिक हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवता और ऋग्वेद के सर्च देव भगवान हैं। चलिए अगला आया था कि भारतनाट्यम की सबसे बड़ी नीतिका पूछा था कि कौन है इसमें से, तो आपका जो या पूछा होगा कि भारत माता की माँ किसे कहा जाता है, तो शायद ये पूछा होगा, नहीं तो ये पूछा होगा। तो भारतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों के पद्म सुब्रमण्यम, आलरमेलवाली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्न, मिलानी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई, सोनल मानसी, वैजयंतीमाला, सौरभ सुंदरी, रोहितंग कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती आपका आदि जो कि शामिल है। तो जो भी आपका ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके ये रहे 16 मई के जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी और प्रश्न नहीं मिल पाए हैं तो हम उन्हें PDF में आपका शामिल करके टेलीग्राम चैनल पे आपको रात तक पूरा प्रश्न ऑल 25 प्रश्न जो कि शामिल करके आपको भेज देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।